जो माउथ के स्पेशली कैंसर्स होते हैं, किन लोगों को चेक करने की ज़रूरत है? सबसे पहला वो लोग जिनको आदत नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वो हफ्ते में या महीने में सिगरेट का सेवन कर रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो या कोई भी टाइप का पान, मसाला, सुपारी कुछ भी खा रहे हो, उन लोग के लिए स्पेशली ये सेल्फ चेकअप बहुत ज़रूरी है। चेकअप में करना क्या है? एक और चीज़ जो मैं भूल गया बोलना, किसी के दाँत के अगर आगे-पीछे में शार्प एज भी हो ना कोई, तो भी उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये आप चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले माउथ खोल के आपके चारों तरफ की जो स्किन आपको दिख रही है अंदर की, क्या वो हेल्दी पिंक कलर की है? अगर वो है तो हमारा एक टिक हो गया कि सब ठीक। जीभ को ऊपर लेके जाइए, जीभ के नीचे देखिए क्या सब ठीक है, नॉर्मल है? तो अपना एक और टिक हो गया। उसके बाद जीभ को ही पूरे मुँह के ऊपर एक बार रोल कीजिए, ये तीसरा तरीका है। पूरा रोल कीजिए, कहीं पे दर्द, जलन, अल्सर या छाले जिसको बोले जाते हैं, क्या वो है? अगर हमें कोई कारण से मालूम पड़ता है कि नहीं यहाँ पे जीभ के नीचे या गालों के बीच में या मसूड़ों के यहाँ पे हमें कोई छाला है, तो भी पैनिक नहीं करना है। 2 हफ्ते तक उसको ऑब्जर्व करिए। मोस्ट ऑफन देन नॉट 5 से 7 दिन के अंदर ये अल्सर अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो 14th डे को आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके उनको बोलना चाहिए कि ये अल्सर मुझे 2 हफ्ते या उससे ज्यादा है। तो फिर डेंटिस्ट उसके आगे या जो आपके डॉक्टर है वो उसके आगे उसका जो जांच की जरूरत है या तो बायोप्सी करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर कारण क्यों वो छाला हो रहा है उसको निकाला जाएगा। बट ये एक मेजर तरीका है कि आप खुद का चेकअप कैसे कर सकते हैं। इंडिया में मेजर कॉज टबैको है। सिगरेट स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग जो पान मसाला सुपारी, इसके साथ कंबाइन करके अल्कोहल का यूज मेजर कारण है ओरल कैंसर। वर्ल्ड वाइड जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है जिसके अंदर टबैको डायरेक्टली च्यू बहुत कम हो चुका है, उनके अंदर वायरसेस की वजह से भी ये देखा गया है कि ओरल कैंसर हो रहे हैं। मेनली जो एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके एक वायरस का नाम है, उसकी वजह से देखा गया है। इंडिया में इसकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। डेटा बताता है करीब 17 से 18% से भी कम है, बट 80% टबैको की वजह से ही होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैनिक नहीं करना है क्योंकि कैंसर एकदम एक्सट्रीम एंड है। ये नॉर्मल टिश्यू है, इधर कैंसर है, बीच में कम से कम 5 और स्टेजेस आते हैं बिफोर वो कैंसर बने। मोस्टली नए जो इनिशियल स्टेजेस में हम इनके बीच में होते हैं। कैंसर होने के बाद भी स्टेज 1 और 2 की सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हाई है। सिर्फ स्टेज 4 के अंदर सक्सेस रेट काफी कम हो जाती है ट्रीटमेंट की, और वो है जो कि जॉ टेढ़ा हो जाए और वो सारी तकलीफें स्टेज 3-4 में मेनली देखी जाती है। कि अगर किसी का डायग्नोसिस अल्सर है माउथ में, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो टबैको सिगरेट सबका सेवन भी कर रहे हैं, अब क्या करा जाए? सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट, डॉक्टर, फिजिशियन उनके पास जाइए, उनसे जांच कराइए। वो सबसे पहले उसका एक एक्सरे लेंगे और बायोप्सी लेंगे। बायोप्सी एक छोटा टुकड़ा होता है जो उस एरिया का लिया जाता है और उसकी जांच करने भेजते हैं। हफ्ता 10 दिन लगेगा ये जांच होने में। एक बार जांच हो जाए टुकड़े की तो हमें फाइनल रिपोर्ट मिल जाती है। वो रिपोर्ट के बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ओरल कैंसर्स के अंदर मेनली उस पर्टिकुलर हिस्से को निकाल देना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उसकी सक्सेस रेट भी हाई, और एक बार अगर आपने उसको निकाल दिया तो आप नॉर्मल हो गए। अब वो ऐसा नहीं है कि एब्डोमेन कैंसर की तरह है कि वो बार बार आता रहेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इसके अंदर जो रोल है वो मेनली पोस्ट ट्रीटमेंट का है। बिफोर ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कम रोल है। कोई भी कैंसर को ट्रीट करने के 3 मेजर तरीके हैं। एक है उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाए, एक है उसको लाइट देके या रेडिएशन देके जला दिया जाए, या कीमोथेरेपी या दवाइयां देके उसको छोटा करके खत्म कर दिया जाए। माउथ के जो कैंसर होते हैं उसमें सर्जरी फर्स्ट का अप्रोच मोस्ट ऑफन देन नॉट लिया जाता है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इनका मेजर रोल हमारे एब्डोमेन के एरियाज में ज्यादा है। माउथ के अंदर इसका रोल बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। ट्रीटमेंट डिले करने में 2 मेजर खतरा ये रहता है
कि पहला उसी पर्टिकुलर रीजन में जो छोटा सा आधा सेंटीमीटर का एक अल्सर हुआ था, वो बढ़ बढ़ के हमने एक एक डेढ़ डेढ़ किलो के भी लीजन्स देखे हैं और उनको ट्रीट करा है। उसके अंदर लाइफ जो है बाद में ट्रीटमेंट की, वो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। कहीं पे भी बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोग एक बार तो आपकी तरफ देख के पूछेंगे जरूर कि ये क्या हुआ था, क्योंकि चेहरा थोड़ा तो टेढ़ा हो ही जाता है। अभी काम उसी में चल रहा है, प्लास्टिक सर्जरी के अंदर ही चल रहा है कि नॉर्मलाइज कैसे करा जाए, इवन एक हायर स्टेज के ऊपर। दूसरा जो मुंह का कैंसर है, वो मेनली शरीर में इधर गले के थ्रू फैलता है। गले के थ्रू फैल के सबसे पहले फेफड़ों के अंदर, फिर लिवर के अंदर ये फैल सकता है, लेकिन ये सब स्टेज 3 स्टेज 4 के बाद होता है। ये स्टेजेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। हमें नहीं देखना है ऐसा कोई पेशेंट अभी, क्योंकि इतना ज्यादा सुविधा हो चुकी है कंट्री के अंदर, अपने इंडिया में, कि इधर ही अगर हो भी रहा है तो स्टेज 1 स्टेज 2 के अंदर क्योर हो जाने चाहिए पेशेंट्स। लंग्स में एक बार वो फैल जाते हैं तो ट्रीटमेंट फिर काफी चेंज हो जाता है। इनको पैलेटिव केयर बोला जाता है, वेर इन ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर माना जाता है। जो भी हैबिट अगर हम कर रहे थे वो तो इमीडिएटली स्टॉप करना है। सेकंड, डाइट न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी जो फ्रेश जूसेस ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ले लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी बिल्ड है। तीसरी चीज, सर्जरी के इमीडिएटली बाद और लॉन्ग टर्म केयर में फॉर कैंसर पेशेंट्स, ये रेगुलर जो चेकअप है कि कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है, कोई अल्सर तो नहीं है कहीं पे, ये साल में एक बार करना जरूरी हो जाता है। चौथा चीज, इन सर्वाइवल कैंसर पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रूटीन में कितना जल्दी ये आ पाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये नॉर्मल रूटीन में आएंगे उतना ही लाइफ नॉर्मल रहेगी, उनकी भी और उनकी फैमिली की। रेगुलर पेशेंट हो जाते हैं ये, फिर एक बार कैंसर निकल गया, 2 साल निकल गए आपके, तब उनको हमें ऐसे ही ट्रीट करना होता है जैसे कि हम एक नॉर्मल पेशेंट का फॉलोअप की तरह ट्रीट कर रहे हैं।